सद्गुरु का नाम ब्रह्मति वेराजन परम भावन संतोषम परम विनांत तो योगी नमो नमस्ते सस्को केवल नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्तादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वम भवति तिलगंडे चैतन्यम सासंयम अंजनम नागेन्द्र कुलाति मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी करना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकाल बन राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु जाल मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुद्र चाहिए सतगुरु को मिल हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जान पारा हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अतः हरजस्पद राग जोगारम में चल रहे हैं। सदगुरुदेव सब नर नारी को समझा रहे हैं, ज्ञानियों को संसार में आत्मा को पंच तत्व सारे धारण करके परमात्मा में मिलाना है या जम के हाथ बिकाना। अगर जम के हाथ में बिक गई, जम के हाथ बिक कर तो नदी में आई और वापिस जम के हाथ लग 84 कुंड में चली गई तो हे आत्मा तू ब्रह्म की रची हुई है और 84 लाख योनियों में जा रही है। संतों को इतना दर्द होता है कि ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए और सतगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में। आत्मा वही ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है और लोक लग 84 योनियों में 84 कुंड में नारी है। कांच में दर्पण में दिखे वैसे वो आत्माएं 84 कुंड में दुख पाती हुई दिखते। आत्मा से आत्मा को उसका भान रहता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि पंच तत्व तो शरीर से नहीं होता है, क्योंकि माया का शरीर है तो किसी को विश्वास नहीं होता। जो संत ये वाणी कह रहे हैं विश्वास नहीं होता है, नहीं हम तो सवाल ही नहीं। कई तो कहते हैं नर से नर में आएंगे, कई कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, परमात्मा में मिलेंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ रहनी सहनी बता रहे हैं नर नारियों की, ऐसे ऐसे जो कर्म करेगा वो सीधा नरक में जाए। सबसे पहले कर्म का सतगुरुदेव समझा रहे हैं, बिन भक्ति ये कर्म रे उड़ उड़ लागे आए, जो शिश सोना खेत में मृग डोर चढ़ जाए। बिना भक्ति के महाराज फरमाते इस जीवात्मा से बारीक बारीक रेत उड़ के शरीर के लगती है, खीने खीने छे लगती है। इसी प्रकार ये कर्म उड़ उड़ के लगते रहे। सुने खेत में जैसे मृग ठोर चढ़ते हैं वैसे इस आत्मा के 100 रूपी पूंजी खाली जा। हे परमात्मा, ऐसा परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा की जो भक्ति है, नरदेही धारण करके नहीं करेगा तो जम के हाथ बिकना। तो सदगुरुदेव फरमाते भक्ति कब होती है? कामना और राम दोनों साथ में है, आन राम भी साथ में है, और आन के मिले बिना राम जी मिले भी नहीं। ये तीनों बातें महाराज फरमाए। काम राम के बने नहीं भाई, काम के और राम के बन नहीं सकते। क्यों? कामना ज्यादा होती है
तो वो राम की इच्छा भी करता है तो रट नहीं सकता, और आन राम बराबर नहीं। तो कहता मैं खुद भगवान ही हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ। तो महाराज परमात्मा माँ नासवान शरीर और सृजनहारा रूप है, निरंजन है, निराकार है, रूप है नहीं, और तू रूप को ही भगवान बता रहा है, तो बराबर कैसे? पर आन मिले बिन राम मिले नहीं, आन मिले के बिना राम जी मिले नहीं, और आन तजा बिन राम मिले नहीं, आन तजा बिना राम भी नहीं मिले। इस आन से ही शरीर में राम जी मिलते हैं। अगर इसकी भक्ति का ऐसा गुण नहीं आया तो जम की जाट बुरी रे भाई, अवतारा सो सही नहीं जा। जम के हाथ बिकावे सारा, जम के हाथ सब प्राणी बिक रहे। जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जम के हाथ बिकना जब भी बंद होगा, संसार में सबसे प्रथम जम के हाथ बिकने का मोह माया। मोह माया जिसके ज्यादा होती है तो माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बना, जाय न सके छूट कर गए बांध्यो जग, गए बांध्यो जग माय बहुत पासी गलडारी, जात पात कुल जगत केवत ज्ञान विद सारी। जात की, पाती की, कुल की, जगत की, केवत की, महाराज फरमाते इतनी फांसियां गले में गली रहती है। तो वो भक्ति करना चाहता है तो कैसे करेगा? भक्ति कर नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में ये मोह माया इतनी जबरदस्त है कि मोह माया में जब प्राणी फंस जाता है तो मोह माया अज्ञान अंधेरो, मोह को देख सबद उजियारो। माया माई माया बाई भरम की रजनी सूता, जीव अघाई सतगुरु बाज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई। मोह माया अज्ञान अंधेरा घट में है, ये आत्मा ब्रह्म है, अंश परमात्मा का है, और अंधेरे के बीच में फंसी हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु वाज करे कैसी, अनबे ज्ञान केवली भगवंतों का आवाज दे रहा है। आवाज हिला दे दे संत पुकारे, हिला दे दे के संत पुकार रहे हैं कि जमलोक का रास्ता छोड़ दो। जमलोक जाओगे तो बहुत कष्ट पाना पड़ेगा, और ये अज्ञान अंधेरा है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ये प्राणी, ये माया मोह है, ये भ्रम की रजनी घटने बैठी, और ये अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश नहीं होता। ज्ञान रूपी सूर्य ही गुरु का संग करना है। केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है यही गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान में तेरा मन लगेगा, तेरे मन में इतनी आतुरता उठेगी कि मैं भक्ति का निर्णय करूं, भक्ति को समझूं, और 24 घंटे में घंटे 2 घंटे भजन करूं बैठ के। इस मन की गति को देख कर लगे कि नहीं लगे मन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि तू मोह माया का संग छोड़ दे हे मन, छाड़ छाड़ मन सभी बिकारा, कहो रहो मुरझाई। सुन मन ज्ञान समझ में पाई, अब हेला दे जाऊं। मैं ये समझ पाई है जब मैं तेरे को अब हेला दे के समझा रहा हूं, तो सांच गह लीजे भांत भांत समझाऊं। तू सांच को धारण कर ले, परमात्मा के नाम सत्य है, मोह माया असत्य है। अगर मोह के माया में फंसा रहा तो मन के हाथ पवन की डोरी, सब ही बंदिया मन घर माही। मन की खबर जगत को नाही, मन की खबर जगत को नहीं है कि मैं मन के मत्ते बंधा हुआ हूँ ज्ञान के लता। ज्ञानी ज्ञान करते हैं तो मन को ही सूरबीर करके आगे
आपके मन के हिसाब से अर्थ करते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं। ज्ञान क्या कह रहा है वो समझ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, मन के हाथ पवन की डोरी, श्वास की डोरी मन के हाथ। अगर मन ज्ञानी बन गया और अपने आप में सिक्कल बिकल अड़ंग बड़ंग उथल पुथल अर्थ करेगा, आध्यात्मिक निर्णय को रूप पे घटाता रहेगा, गुरु चेले पे घटाएगा, तो असत्य भाषण से, भगवत वचनों को झूठ बोलने से 84 कुंड में नहाना पड़ेगा। सबसे प्रथम ये कर्म बता रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साखी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार। साखी शब्द कहता रहता है, बोलता रहता है, कंठ से याद करता रहता है ज्ञानी बन के पूज्य होने के लिए, और अर्थ का विचार नहीं करता। इसका अर्थ क्या करता, इसका निर्णय क्या। पहुंचा बिन वाणी करे निर्भय शब्द उचार। उसके ज्ञान की समझ नहीं, देश की गम नहीं, सूरज शब्द का मेल नहीं, सांसों सांस रटना नहीं चले, और अपने आप को निर्भय बता रहा है, उच्चारण करता रहता है, और निर्भय अपने आप को कहता है बस मैं निर्भय, भय से रहित मोक्ष हो गया, और दूसरों को गलत समझता। तो साचा जन को ऊथ पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान, ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना थाप उथापे कोई, द्रक वाकु सुखराम के सीख ज्ञान जन हो। ऐसे ज्ञान सीख सीख के मन के मते से हरिजन बन के बैठ जाता है, राम सनई बन के बैठ जाता है, और केवली भगवंतों के अनबे वचनों का उतापता, और भक्ति के में लीन नहीं है, भक्ति का समझ ही नहीं, सूरज शब्द के मेल की 12 कौड़ की समझ नहीं, और कह वह पूरा हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ए चेतावन जम लोक का कोई नर ध्यावे, मार पड़े सिर ऊपर नरका दुख पावे। ए चेतावन जम लोक का कोई नर ध्यावे, मार पड़े सिर ऊपर नरका दुख पावे। केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान चेता रहा है। हे आत्मा, नर शरीर मिल गई है तो नर से नारायण बन गए। इसमें सारी शुद्धि बुद्धि सूझ तेरे को दी हुई है, सारी तेरे को इसमें गुण मेल रखे सृजनहार परमात्मा। बुद्धि दी है जबरदस्त, समझ कर ले बुद्धि से कि आत्मा परमात्मा में कैसे मिले, ये नरदेह में आई किसके लिए, कर क्या रही है, और क्या करके कहाँ जा रही है, ये समझ कर ले। बुद्धि पे विवेक लगा, और ये चेता रहे केवली भगवंत केवल ज्ञान से, तो इसमें चेत जा, नहीं तो जमलोक का चक्कर 84 कुंड में जाना पड़े और सिर मार पड़े। यही 84 कुंड में नहाना ही नरकों में जाना। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 84 कुंड में आत्मा कैसे जाती है, वो निर्णय बता रहे हैं नीचे। तो निंदा करे सो नीच है, कड़वी कैसो कोड़ी, दगो करे सो जम रे, लंपटी सुन ओडी। जो संसार में पीठ पीछे करे, सामने करे, एक दूसरे को हल्का भारी समझे, घृणा करे, वो निंदा सुनना नरक पड़ते, सांख भरे कृष्ण द्वारा। ये साक्षी है कृष्ण की और शास्त्रों की कि जो निंदा करेगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो महाराज फरमाते हैं, कई जने तो सुना देते और फिर कहते हमने मजाक करी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नीच है। कोई महाराज ने जाति से नीच नहीं बताया, निंदा करने से वो सुधर है, ढेढ़ है, नीच है। वो मलमूत्र गर्भ में खाएगा, पहले भक्ति करता हो तो भी। कड़वी कैसो कोड़ी, और मुंह पे मीठा बोलता है, अंदर से कड़वी बाण बोलता है। तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में कपटी है,
वो कोड़ी कलंकी होगा। दगा करे सो जम रे, एक दूसरे से दगा करता है, मीठा मीठा बोल के धन लेता है, चेले मूंड लेता है, और फिर उसके ऐसा दगा करता है कि आपस में झगड़े करने लगे, एक दूसरे को छोड़ छोड़ के अलग अपना अपना पंथ संप्रदाय बना लेते। तो वो जम के समान, राक्षस के समान। लंपटी सुन ओडी, लपटी कौन है, किसको क्या कर दे, किसको क्या कह दे, एक बात नहीं बोले, सबको अलग अलग बात ही, लपटी होता है, वचन स्थिर नहीं है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जो प्राणी लपटी है संसार में, वो कहा जाएंगे ओडी है, वाद विवाद करते रहते हैं, झूठ साच बोलते रहते हैं। तो संसार में वो कैसे हैं, तो तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात विष लागे। तस्करी के, चोर करने, चोरी करने वाले के, लबाड़, लपटी हुए लबाड़, तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के साच बात विष लागे। साच बात उसको विष के समान लगे, तो महाराज परमादेव सीधे नरक में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आन पड़े सो भंगेरियो, दुख दे सो दानो, वाद करे सो विकार है, फिर बिकली जानो। आन पड़े सो भंगेरियो, महाराज फरमाते हैं जो भांग तम्बाकू अमल तिजारा खाता है, नशीली वस्तु का सेवन करता है, नशा पता करके और प्राणियों को दुख देता रहता है, तो वो राक्षस के समान ही है, आतंकवादी के समान है। वो शूद्र है चाहे नर नारी हो। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो नशाबाद प्राणी होता है नर नारी, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नरदेई को अंजल रे भाई, अंजल पाए राम गुण गाई। नरदेई को अंजल दिया भगवान ने, और अंजल पाके तो राम जी का गुणानुवाद गा, राम जी की भक्ति कर। भांग तमाकू अमल तिजारो सुरे पिएगा भाई, तज घर बार लोह बस्तर सो मार मरेगा जाई। इस प्रकार से मद माटी राक्षस को खान, कुता खागला लोबे। मद माटी राक्षस का खान है, इधर राक्षस और इधर कुत्ते खागले खाते हैं। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने भी लिखा है, रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, पशु स्वान सुदर नर नारी सब ताड़न के अधिकार। जैसे पशु स्वान मद माटी खाते हैं, तो सुखराम जी महाराज को नर नारी भी अगर ये खाते हैं तो सब ताड़न के अधिकारी। जैसे कुत्ते को सब ताड़ते हैं, लाठी से मारते हैं, भगाते हैं, इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के वो नर नारी भी ताड़ने के अधिकारी। इस प्रकार से आन अड़े सो भंगरिया, वो अड़बी करते रहते हैं राक्षस के समान। दुख दे से तो दानू, और प्राणी मात को दुख देता है। वाद करे सो विकार है, जो वाद विवाद करता रहता है और संकल्प विकल्प कर करके और विकारों में भरा पड़ा रहता है। फिर बिकली जानो, फिर उसके बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है, बुद्धि बिकली के समान, अधगेले के समान होती है। फिर यहाँ पानी बाँचने वाले, सुनने वाले के लिए महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञान सुन बूझे नहीं सो जड कहाय। जो नर नारी ज्ञान सुन लेता है और ये सांसों सांस की विधि बूझता भी नहीं, धारण भी नहीं करता है, सुनकर चला जाता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे प्राणी सुनकर भी अगर भक्ति धारण नहीं करते हैं, तो कई तो कहते हैं हमारे कर्म में नहीं लिखा है, हम करते हैं जो सही है। तो सुखराम जी महाराज के कर्म में नहीं लिखते तो नरदेई नहीं मिलती, और करते हैं वो सही है तो जम के लोक में जाना पड़ेगा। वो मन के द्वारा करते हैं, ज्ञान के द्वारा करो, ज्ञान कह रहा उस मुताबिक करो।
राम राम तो सभी करते हैं, सब करते हैं। राम नाम की टेकरे सुनो जगत के हो, सब जगत के हैं। राम राम केर सतियां जड़े मोख किसी को जाए, राम राम के सतियां भी जड़ती है। सब राम राम सारा करता है, पर क्या वो मोक्ष चले जाते हैं या परमात्मा में मिल जाते हैं? नहीं। वेश्या भी राम राम करती है, राक्षस भी मुखारबंद से तो राम राम लेते हैं। राम का आदरा सबके है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो जड़ के समान है। श्वासा रूपी पूंजी माटी में मिल रही है और शरीर जड़ है और जड़ ही रह जाएगा। आत्मा को कष्ट पाना पड़ेगा। जमराय दरबार शीशे कुंड नावे, शीशे कुंड में जाके जमराय के दरबार उस आत्मा को नहाना पड़ता है, दुख पाना पड़ता है। एंग लक्षण नर नार में नरका चल जावे, जन सुखिया त्यों लोक में कोई भीड़ नहीं आवे। 3 लोक 14 वन में ऐसी आत्मा की कोई साक्षी देने वाला नहीं, भीड़ उसकी कोई देने वाला, कोई इसकी हाँ भरने वाला। एक आत्मा ब्रह्म होती हुई भी उसकी कोई साक्षी नहीं देती। ऐसे अंग लक्षण ऊपर जो लिखे इस मुताबिक नर नारी में है, तो महाराज परमात्मा वो जरूर नरक में जाएगा, नरक से छूट नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं इस अनुभव ज्ञान में जो निर्णय है वो निर्णय समझो, वो ज्ञान समझो। निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सो बोले आई, जहां जागे वो नाम नक चक के माई। इस निर्भय शब्द जो आत्मा को निर्भय करने वाला है, वैसे रहित करने वाला ब्रह्म का नाम है, सृजनहार का नाम है। सृजनहार की तो अंश है आत्मा, तो सृजनहार का नाम राम जो सब में रम रहा घट घट कण कण में। तो बताओ जब घट घट कण कण में राम विराजमान है तो कौन सी जगह सुननी है जहां राम नहीं है? सब जगह विराजमान। मुर्दा पड़ा तो वहां भी राम है, जड़ में, पशु में, पक्षी में, वनस्पति में, डूंगर पत्थर सब में राम विराजमान। कोई राम बिना एक नोक सुई की जगह खाली नहीं। तो प्रेम से इसकी रटना करो हे नर नारियों, जहां जागे वो नाम नख चक के माई। नख चक में रोम रोम में वो जाग जाएगा, घुमाव हो जाएगा। जो दूजो होए भेड़ कबू साझन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग ज्यों राग ज्यों घर तज जावे। अगर इस राम नाम में तू दूसरा भेड़ कर लेगा कि मैं नहीं होता तो विधि कौन बताता, मैं नहीं होता तो आज्ञा कौन देता, तो भेड़ कर लिया मैं का। मैं का भेड़ कर लेता है वो ज्ञान अधूरा रहता है, वो पूर्ण रूप से ज्ञान समझ में नहीं आता। वो प्राणी सुनने वाला भी मैं के पास में बन जाता। पहले वो गुरु से बनता है, फिर वो चेला गुरु बन के फिर वो चेलों को बांधता रहता। इस प्रकार ये मैं में चलता रहता। अरे मैं में बड़ी बलाई है, निकट सको तो निकसुर प्राणी। ये मैं में बहुत बड़ी बलाई है। मैं बताता जब आया, मैंने सिखाया जब आया, मैं ज्ञान कथता हूँ जब सुनते हो। ये मैं बहुत ऊंचा है, जमराज के द्वार ये मैं ही लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज को ये दूसरा भेड़ इसमें मैं का नहीं होना चाहिए। ये बांचने वाले आन का बताते हैं, देवताओं का भेड़ नहीं होना चाहिए। एक म्यान में देवता राम नहीं कटते हैं, तो शरीर देवता का, इसके अंदर ही तो राम आ रहे हैं। देवता के शरीर में ही तो राम जी आ रहे हैं। देवता के शरीर के बिना राम आने वाला ही नहीं है। ये तो शरीर देवता को नहीं मिले, उनके आ जाए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि आन मिलिया बिन राम मिले नहीं। ये आन शरीर नहीं मिलेगा तो राम जी कैसे मिलेंगे? एक म्यान में 2 तलवार, मैं और ज्ञान, दो नहीं एक साथ नहीं। क्या तो ज्ञान को रख ले, क्या मैं रख। जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में 2 राजा नहीं रहा। ये दूजा भेड़ नहीं होना। कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग ज्यों घर तक जावे। राग भी छेड़ भेड़ गालोगे तो उस राग का, खटरागों का गुण प्रकट नहीं होगा। खटरागा एकण समझे, एक गुण नहीं माँ, एक भी गुण प्रकट नहीं होगा। अलग अलग खटरागा को खट प्रकार से गुण है, अलग अलग गावी।
इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम तत्व यूं सब में होई, पर सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। परम तत्व सबके अंदर घट है विराजमान, परंतु बिना सत्य केवल ज्ञान के, बिना सांसों सांस विधि के, बिना राम रटना के बिना ये नियंचर को लख नहीं सकते, पति में आत्मा मिल नहीं सकती। फिर परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों चावे। परम पद को सब ब्रह्म ज्ञान को सार बताते हैं, राम के नाम को भी सार बताते हैं, तो फिर आन को क्यों, तो रूप को फिर भेड़ क्यों करता है, मैं क्यों करता है। जब सार परम तत्व है तो इसी को रख, इसी का झंडा फुरका, फिर मैं का बीच में क्यों फुरकाता है। कि ग्रंथ अपने आप नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। तो ग्रंथ बना किससे, रूप से ही तो बड़ा, पर बनवाया किसने, अरूप सिरजनार ने। अगर अरूप का गुण नहीं होता तो ग्रंथ बन सकते थे, ये भगवत वचन है। इसलिए सुखराम जी महाराज तो आधार है रूप। तो कार्य तो कहीं भी जाओ आधार लेके जाते हो, परंतु कार्य तो खुद को ही करना पड़ता है। पढ़ाई खुद को ही करनी पड़ती है, परीक्षा खुद को ही देनी पड़ती है, फिर नौकरी में खुद को ही समझ में आनी पड़ती है। धंधा करो, नौकरी करो, आधार तो सिर्फ दिखाना है। इसी प्रकार ये आधार कार्ड है शरीर है। त्रिगुणी माया तिनमें सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे। इस त्रिगुण में लेस भी महाराज फरमाते वो नियंचर प्रकट नहीं होगा जब तक तुम सांसों सांस राम नहीं रटोगे। त्रिगुणी माया में सब बंधे हुए हैं, मैं बस मैं हूं मेरा है, मैं हूं मेरा है। सुखराम जी कह रहे हैं कि ये मैं हूं मेरा है छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं छूटता है तब तक ये जम के हाथ से बिखड़ा बंद नहीं हो। त्रिगुणी जाय गिगनगर किया, महासुन पर डेरा दी। त्रिगुणी के साथ में रह करके, त्रिगुणी माया के साथ में रह के हे आत्मा तो गिगन मंडल में घर कर ले। नियंचर का संग करके, 6 पूरब के 6 पश्चिम के कौड़ों का ध्यान करके, भजन करके, अनुभव करके, और गिगन मंडल में घर कर ले। वो महासुन पर डेरा दिए। पर ये कब डेरा होगा, अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक, जासू जावे रोग रे अमर न होवे दे, अमर न होवे देख। अमर नहीं हो सकती आत्मा, परम पद में मिल नहीं सकती। जितनी भी रोग गुमाली जड़ी है रोग गुमा सकती है, अमर जड़ी तो एक ही है, श्वास उश्वास राम रटना, इसको कहते हैं अमर जड़ी। और अमर फल जो नियंचर प्रकट होता है वो अमर फल, अमर जड़ी के अमर फल। इसके अलावा और सब जड़ियां की परीक्षा भी हो जाती है, सब कार्य कर सकता है, परंतु अमर नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कितने मन से तू करनिया करता रहे, नेति धोती नवली क्रिया करता रहे, मंत्र मंत्रादि रटता रहे, परंतु तो परम पद में मिल नहीं। ये सब पगडंडी के रास्ते हैं, सब रोग गुमाने वाली जड़ियां हैं। अमर जड़ी तो पखेरु का रास्ता है। पखेरु का रास्ता जब भी आएगा जब 2 पांखें आएगी, उड़ेगा आकाश। श्वास है वो एक पांख, वो श्वास श्वास जब दोनों पांखें बराबर, रकार मकार पैर, ये चारों चीज एक साथ चलेगी कागलिया जिब्या से, वो भी बेखरी बाड़ी से वो सांस नहीं आएगा। इसमें कागलिया का गुण सबसे ज्यादा है। तो पुरुष जबरदस्त है, कागलिया शिवलिंग है, सबको दान में दिया हुआ है। इसको काम में ले लो। शिव रटे संकट मिटे, राम रटे 84 कटे। शिव को रटो, कागलिया के साथ रटो, सारे संकट मिट जाएंगे। लग 84 और राम रटे 84 कटे, और साथ में शिवलिंग से राम रटो सांस सांस, तो ये 84 लाख योनियों से आत्मा बरी हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ये केवल ज्ञान चेता रहा है कि जम लोक नहीं जाना है, जम के हाथ नहीं बिकना है, तो पराय फरमाते हैं ये ज्ञान धारण कर लो और परमात्मा में मिल जाओ। राम राम। बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य। जीवा तारण जहाज में धन्य, मोक्ष का ने धन्य, अनंत कोट संतान राम सभा से राम राम। सबने राम 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 राम।